देखिए, फिज़िक्स में एक टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट वो होता है, रेस्ट का मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा। रेस्ट का मतलब होता है इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस। समय बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अपनी जगह पर ही है, तो वो कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर और मोशन क्या है, अगर समय के साथ साथ बॉडी मूवमेंट कर रही है, समय के साथ साथ बॉडी अपनी प्लेस में, अपनी जगह में, अपने कोऑर्डिनेट में, इसमें उसमें अपनी जगह में, जैसे जैसे कोई बच्चा यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गया, एट टाइम 1 सेकंड, मान लो 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये लड़का रेस्ट में नहीं, ये लड़का मोशन में है। और रेस्ट और मोशन दोनों, देखो एक तरीके की बात है, दोनों रेस्ट और मोशन, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है और कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे ये बुक रखी है, अर्थ पे मेज है, मेज अर्थ पे ही होगी, ये बुक रखी है मेज के ऊपर। ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखी है बुक। तो कोई ऑब्जर्वर, कोई लड़का ये ज़मीन पे अर्थ पे खड़ा हुआ है, कोई लड़का अर्थ पे खड़ा है तो देख रहा है कि बुक रेस्ट में है, क्योंकि ना बुक हिल रही है, समय तो बढ़ेगा, न बुक इधर उधर हिल रही है, न मेज हिल रही। लेकिन अगर यही लड़का अपनी जगह को बदल के मून पे चला जाए, चंद्रमा पे चला जाए, तो चंद्रमा के रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रही है, और अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मेज, टेबल, यही मेज, यही टेबल, ये सब मोशन में है। तो चंद्रमा के रिस्पेक्ट में देखोगे, मून के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो ये बुक मोशन में है, ये टेबल भी मोशन में है, अर्थ भी मोशन में है। लेकिन अगर अर्थ पे खड़े होकर देखोगे तो ये बुक रेस्ट में है। इसीलिए ये कंबाइंड प्रॉपर्टी होती ऑब्जेक्ट जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये बुक की, और ऑब्जर्वर जो कि ये है, ये ऑब्जर्वर जो खड़ा है ये। इसीलिए जैसे कोई एक बस है, ये है बस, इसमें एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। ये बच्चा जो ए है और ये बी है, ए वाला बच्चा जो है ये देखेगा कि बस इधर वी वेलोसिटी से जा रही है। ये बच्चा देखेगा कि ये जो बच्चा आगे बैठा हुआ है ये रेस्ट में है उसकी अपेक्षा, क्योंकि देखो ये रेस्ट में है, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे है, और ये इसको देखेगा तो लगेगा ये तो बैठा हुआ है कुर्सी पे आराम से, कहीं जा भी नहीं रहा, कहीं आ भी नहीं रहा। लेकिन अगर यही बच्चा उतर के ज़मीन पे चला जाए तो ये बच्चा मान लो यहाँ से हट गया और ये अब ये ज़मीन पे खड़ा हो गया, रोड के ऊपर है, तो ये बस इस तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है, तो ये बच्चा भी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये अर्थ यहाँ से देखा तब ये बच्चा मोशन में था, यहाँ पे बैठा था ये बच्चा तब ये बच्चा रेस्ट में था। तो देखने के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कहाँ पे है, इसीलिए ऑब्जर्वर पे भी निर्भर करता है बॉडी की रेस्ट और मोशन पोजीशन। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखो बच्चा खड़ा है, अगर वो 1 किलोमीटर इधर चलता है, 2 किलोमीटर इधर चलता है और 3 किलोमीटर इधर चलता है, तो उसने टोटल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, आफ्टर एडिंग दिस थ्री, आफ्टर इनको तीनों को ऐड कर लो, 6 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसकी जो लेंथ होती है, इस लेंथ के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में कोई बॉडी यहाँ पे है ए पे, और वो इस तरीके से जा रही है, इस रास्ते से जा रही है
और बी तक पहुंची यहाँ, और कोई बच्चा है कि सीधे ए रास्ते से चला, इस रास्ते से इसमें पहुंच गया, तो ये जो दूरी है ये होती है डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ये घूम घूम के यहाँ ये इसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। देखो इस डायरेक्शन में गया बच्चा इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में ये अंतर है। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा जो है ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल से वेक्टर लॉ ट्रायंगल एडिशन से जोड़ा जाएगा, और डिस्टेंस को ऐसे ही जोड़ दिया जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्टेंस में नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप बताएं आपको तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको बताते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ऐसा है, एवरेज स्पीड ये होती है कि एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गया s और टाइम t1 t2 माइनस t1। एवरेज का मतलब होता है मेरे हिसाब से कि जैसे कोई बॉडी एक कुछ तेज चली, फिर धीमे चली, फिर तेज चली, फिर तेज चली, फिर धीमे चली, फिर तेज चली, तो अब क्या जानोगे कि ये तुमसे कहा जाए कि ये बॉडी यहाँ से गई है और यहाँ तक गई है, किस वेलोसिटी से गई होगी? एक एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या इसकी रैपिडिटी, क्या ओवरऑल क्या मतलब समझा जाए किस स्पीड से गई है। तो एवरेज स्पीड हो गई कि जैसे मतलब टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 4 किलोमीटर की दूरी इसने ट्रेवल की और 2 मिनट में, 2 नहीं किलोमीटर नहीं 4 मीटर और 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस। स्पीड हमेशा स्पीड भी टाइम इंटरवल, मतलब डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर टाइम कितना लगा t1 माइनस t2 माइनस t1, मतलब यहाँ का टाइम ज़्यादा होगा, यहाँ का टाइम कम होगा। यहाँ मान लो 2 सेकंड लगे, तो यहाँ मान लो 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले यहाँ था, तो यहाँ पे तीसरे सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, t2 माइनस t1, तो इसलिए 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इसी तरीके से, लेकिन ये स्पीड है इसीलिए फॉर्मूला में डिस्टेंस रखा है। अगर एवरेज वेलोसिटी होता तब जैसे एवरेज वेलोसिटी
देखो स्पीड और वेलोसिटी में केवल इतना अंतर होता है कि मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड का भी मैग्नीट्यूड वही और वेलोसिटी का भी, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल t1 to t2 इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ वेलोसिटी होता है, यहाँ स्पीड होता है। ये स्पीड स्केलर है इसलिए डिस्टेंस स्केलर लेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और कोई अंतर नहीं। और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये हो गया, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इसी तरीके से तो वेलोसिटी एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लेकिन एक पॉइंट और है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कॉन्सेप्ट? इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि किसी भी क्षण वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे मान लेते हैं बॉडी यहाँ पे यहाँ जा रही है, ए से पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, मान लो इस समय पे, मान लो इस क्षण पे किस वेलोसिटी से बॉडी पास करी है इस पॉइंट को। मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है दौड़ रहा है इस तरफ वी वेलोसिटी से, मान लो इस तरफ दौड़ रहा है बी की तरफ, मान लो ए से बी तक उसको जाना है, तो सी पॉइंट उसने कितनी सी पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड रही होगी, मतलब सी पॉइंट को उसने कितनी स्पीड से पास किया है, मतलब क्षण भर के लिए एक छोटे से समय में कितनी। इसमें लेते हैं टाइम टी, जैसे एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होती है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो तो एवरेज स्पीड क्या होगी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस क्षण भर के लिए। अब बताओ क्षण भर में कितना टाइम, एक सट से इस समय क्या स्पीड, मतलब हर एक क्षण पे क्या स्पीड, मतलब टाइम टी जो हो गया वो टेंस टू ज़ीरो आ जाएगा। टाइम टी बहुत छोटे समय के लिए, बहुत बिल्कुल समझ लो बस ज़ीरो कह ही सकते हो, मतलब ज़ीरो ही टाइम के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए। तो डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, कम समय में, मतलब तो ये जब टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ये लिमिट आगे आप लोग पढ़ेंगे अभी, तो हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का है। अब आपको बताते हैं कि जैसे कोई स्पीड, अब इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ये इस
ठीक है, मान लेते हैं इफ़ यू प्लॉट, अगर स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू द स्लोप, इसमें लिखा द स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ द टाइम टी। मान लेते हैं तुमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट किया और वो इस तरीके से गया। मान लेते हैं किसी की इस समय डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, ये टाइम पे इस डिस्टेंस पे था, ये टाइम पे इस डिस्टेंस पे था, ये टाइम पे इतनी दूरी पे था, ये टाइम पे इतनी दूरी ट्रेवल की। इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ ये बन गया। ठीक, अब मान ले तो इस पे मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई कि यहाँ से एक ऐसे डाला पहले तो देखो कि टी टाइम पे, एक तो यहाँ पे टाइम बहुत बड़ा लिख दिया है, यहाँ पे हटा दे रहे हैं। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, अगर जो हम डिस्टेंस एस और टी के बीच में, टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, मान लेते हैं किसी, ये इस तरीके से ग्राफ गया, मतलब इस टाइम पे इतनी स्पीड थी, डिस्टेंस था, इस टाइम पे इतना डिस्टेंस था, इस टाइम पे इतना डिस्टेंस था, इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे रखो टी टाइम पे, मान लेते हैं टी टाइम पे ये ए पॉइंट पे था और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये बी पॉइंट पे आ गया। पहले देखो कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज, इसमें हम आपको बताएंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ। एवरेज स्पीड क्या होती है अभी बताते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये रुको एक मिनट, ऐसे निकाल लो उसको, टाइम तो आ जाएगा। देखो एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे ये कि मान लेते हैं यहाँ पे y दूरी थी, इस समय y डिस्टेंस पे था और इस समय y प्लस डेल्टा y हो गया। तो क्या हुआ, y प्लस डेल्टा y, तो इसमें से मतलब इस पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो इतनी डिस्टेंस आ गई, इतनी डिस्टेंस इसके बराबर में है। y प्लस डेल्टा y डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा टी, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा टी। अब वही बात है, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हो जाए तो डी वाई बाई लिमिट
इसी तरीके से डेल्टा डी एस बाई डी टी, ठीक, डी एस बाई डी टी, डेल्टा टी जब मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ये एवरेज स्पीड हो गई। लेकिन जब कहते हैं कि जब बहुत क्षण भर के समय के लिए, जब टाइम बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगा, तब हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे टाइम बिल्कुल टेंस टू ज़ीरो हो गया और डी वाई बाई डी टी के बराबर ये हो जाएगी इंस्टेंट। अब आपको बताते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल।